मालिश करते हुए मेरे नौकर रामू ने कहा, मालकिन तेल से आपकी बक खराब हो जाएगी, अगर आप बुरा ना मानो तो इसको खोल दूं। मैंने भी अपने पालतू कुत्ते नौकर से कहा, तुझे जो भी खोलना है खोल दे, लेकिन मालिश बढ़िया से करना। उसके बाद मेरे नौकर ने मेरी पतली सी बक की डोरी खोलकर मेरी पीठ की मालिश करना शुरू कर दिया। मालिश करते करते वह मेरी दुकानगाह को भी छू रहा था। मैंने उससे कहा, रामू मेरी दुकानगाह की भी मालिश कर दो ना। उसने भी बिना कुछ बोले मेरी 38 इंच की दुकानगाह की मालिश करने लगा। उसके मालिश करने से मेरे पूरे शरीर में आग सी लग गई थी। मैंने अपने नौकर रामू से कहा, क्या तुम मेरे आगे भी मालिश कर दोगे? वह बेचारा शर्माते हुए बोला, मालकिन मैं उधर कैसे कर सकता हूँ। मैं सीधा होकर उसे बोली ऐसे। जैसे ही उसने मेरी दुकान को देखा वह पागल हो गया। तुरंत वह तेल लेकर मेरी दुकान की मालिश करने लगा। मालिश करते हुए वह बोला, मालकिन अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे पास आपकी इस दुकान की मालिश करने का एक और तरीका है। गांव की बड़ी हवेली जहां की मालकिन सोनम देवी अपने रुतबे और सौंदर्य के लिए मशहूर थी। सोनम अपने पति के असमय मृत्यु के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। हवेली में काम करने वालों में रामू भी था। रामू जवान, गठीला और मासूम चेहरा वाला था। सोनम की नजरें कई बार रामू पर ठहर जाती थी, खासकर जब वो पसीने से लथपथ अंगोछा कंधे पर डालकर कुएं से पानी भरता। रामू की मासूमियत और मेहनत ने मालकिन के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। धीरे धीरे काम के बहाने सोनम रामू को अपने पास बुलाने लगी, कभी गहनों की अलमारी साफ करवाना, कभी लंबे बालों में तेल लगवाने के लिए। रामू पहले तो डरता, लेकिन मालकिन की नजरों में छुपी चाहत को वह भी महसूस करने लगा। हवेली की दीवारें उन दोनों की चोरी छुपे मुलाकातों की गवाह बनने लगी। एक रात बारिश तेज थी और बिजली बार बार चमक रही थी। रामू बरामदे में फंसा था, तभी मालकिन ने दरवाजा खोलकर उसे भीतर बुला लिया। दोनों के बीच नजरें मिली और जैसे बरसों का बांध टूट गया। मालकिन ने कांपते हाथों से रामू का चेहरा छुआ और रामू ने उसकी कमर थाम ली। बारिश की ठंडी बूंदों के बीच दोनों की तपिश बढ़ती गई। वो रात उनकी कहानी का सबसे हसीन हिस्सा थी। मगर गांव की बातें कब छुपती हैं। नौकर चाकर की कानाफूसी हवेली की देहरी लांघकर पूरे गांव में फैल गई। समाज के डर से सोनम को रामू को दूर करना पड़ा। रामू उस हवेली से चला गया, लेकिन उसकी सांसों में आज भी सोनम की खुशबू बसती है। और सोनम आज भी उस बरसात की रात वह कांपते होंठ और रामू की उंगलियों की छुअन को याद करके तन्हा रातें काटती है। हवेली की मालकिन सोनम देवी के रुतबे का पूरा गांव दीवाना था, लेकिन उनके अकेलेपन को कोई नहीं जानता था। उम्र के उस पड़ाव पर भी सोनम के दिल से अब भी वही महक आती थी जो जवान लड़कियों में होती है। उनके लंबे बाल, गहरी आंखें और भारी कटली नजरें।